बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। तो आज हम देखेंगे कि रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन के ऊपर हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज थी हमारे पास 2.1, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 4 और उसका फर्स्ट पार्ट है 2/3। हमें 2/3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो स्टूडेंट हमारे पास स्पेसिफिक स्टेप्स हैं जिनको हम फॉलो करेंगे और हम अपने जितने भी रैशनल नंबर होते हैं उन रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखें 2/3। तो स्टेप 1 क्या करना होगा, मैं ड्रॉ अ नंबर लाइन। तो ये मैंने क्या करना है, नंबर 1 स्टेप हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे और उसके ऊपर क्या करेंगे, मार्किंग करेंगे। सबसे पहला हमने सेगमेंट कट किया, ये 0 आ जाएगा, फिर दूसरा ये 1 आ जाएगा, तीसरा और ये 2 आ जाएगा। फिर लेफ्ट साइड पे जाएंगे तो ये -1 और ये -2। 0 की राइट साइड पे हमारे पास पॉजिटिव नंबर आने हैं। जब हम राइट साइड पे बात कर रहे होते हैं तो जितने भी पॉजिटिव नंबर आते हैं वो इस तरफ आएंगे, और जब हम लेफ़्ट साइड की बात करेंगे तो जितने भी नेगेटिव नंबर आएंगे वो इस साइड पे आएंगे। ठीक है, तो ये नंबर लाइन के ऊपर हमें नंबर्स को रिप्रेजेंट करवाना होता है। तो नंबर 1 हम क्या करेंगे, नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। नंबर 2 हम क्या करेंगे, देखिए हमारा नंबर जो है वो 2/3 है। अब यहाँ क्वेश्चन कोई नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब नहीं लिखा हुआ तो हमारा नंबर 0 के बाद एग्जिस्ट कर रहा है। तो हमें क्या करना है, डिवाइड द लाइन सेगमेंट बिटवीन 0 एंड 1। क्योंकि पॉजिटिव नंबर है ना, तो 0 और 1 के दरमियान में ये जो लाइन सेगमेंट है यहाँ से यहाँ तक इनटू 3 इक्वल पार्ट्स, 3 बराबर हिस्सों में हमें उसको डिवाइड करना है। और जब भी 3 बराबर हिस्सों में डिवाइड करना है तो 2 कट लगाना पड़ेंगे। अगर 4 में डिवाइड करना है तो 3 कट लगाना पड़ेंगे। जितने हिस्सों में डिवाइड करना होता है एक कट कम लगेगा। तो पहला कट मैंने ये लगा लिया और दूसरा कट मैंने ये लगा लिया। देन पॉइंट P रिप्रेजेंट द नंबर 2/3। तो उसके बाद हमने 2/3 को, अब देखें इसका मतलब है 1/3, इसका मतलब है 2/3। तो ये वाला जो नंबर है, ये इस पॉइंट पे जो नंबर एग्जिस्ट कर रहा है वो हमारे पास क्या है, 2/3, और मैंने उसका नाम P दिया। तो मैंने ये शो करवाया कि ये जो 2/3 है ये हमारे पास क्या है, एक रैशनल नंबर है जो रिक्वायर्ड रैशनल नंबर था। इसी तरह देखिए हमारे पास नेक्स्ट है एग्जाम्पल है इसी क्वेश्चन की। तो -2 5/8। अब देखिए हमारा नंबर -2 के बाद एग्जिस्ट करता है। अब नेगेटिव है तो नेगेटिव साइड पे जाएंगे। सिमिलरली हम नंबर 1 पे क्या करेंगे, स्टेप 1 होगा हमने नंबर लाइन ड्रॉ करनी। नंबर लाइन ड्रॉ करने के बाद डिवाइड द लाइन सेगमेंट बिटवीन -2, क्योंकि -2 के बाद आता है। तो -2 और -3 जो है इसके दरमियान में जो आपके पास लाइन सेगमेंट बन रहा है उस सेगमेंट को हमने डिवाइड करना है 8 इक्वल पार्ट्स में। तो हम क्या करते हैं, 8 इक्वल पार्ट्स, ये जो 8 लिखा हुआ डिनोमिनेटर्स में, इतने इक्वल पार्ट में, तो 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। तो अभी मैंने बताया कि जितने पार्ट्स में डिवाइड करना होता है एक कट कम लगाना, तो मैं 7 कट लगाऊंगा। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ठीक है, ये वाला पहले का ही है, 3 वाला भी पहले से मौजूद है और -2 वाला भी पहले से मौजूद है। तो 7 कट लगाया तो 8 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब हमारा नंबर है 5। तो हम क्या करेंगे, 1 यहाँ से 2 से नहीं स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट से 1 2 3 4 एंड 5। तो ये वाला जो नंबर होगा ये -2 5/8 को रिप्रेजेंट करवाएगा। तो ये हमारी प्रेजेंटेशन है जो हमने क्या किया, द पॉइंट P रिप्रेजेंट द नंबर -2 5/8। तो ये 5/8 को रिप्रेजेंट करता है जिसको हमने नंबर लाइन के ऊपर शो करवा दिया। उसके बाद नेक्स्ट देखें हमारे पास आ जाता है, वो तो था रैशनल नंबर्स को। इसी तरह हम क्या करते हैं, अपने इर्रेशनल नंबर को भी रिप्रेजेंट करवा सकते हैं। हमारे पास एक इर्रेशनल नंबर आ गया √5। अब ये जो √5 है इसको हमने क्या करना, रिप्रेजेंट करवाना। अब स्टूडेंट देखें जब √5 को हम क्या करते हैं, √5 को सोल्व करते हैं ना, तो हमारे पास जो आंसर आ जाता है ना वो आ जाता है 2.23। यानी कि जो हमारा नंबर है वो एग्जिस्ट करता है किस जगह पे, वो 2 के बाद एग्जिस्ट करता है। अब 2 के बाद एग्जिस्ट करता है तो 0.2 पे आ जाएंगे हम लोग। अब 0.2 के ऊपर हमने देखें ये जो लाइन सेगमेंट है हमारे पास, क्योंकि ये इक्वल लाइन सेगमेंट होता है, जितना 0 से 1 होता है उतना ही 1 से 2 है, उतना ही 2 से 3 है। उसी तरह 0 से -1 भी उतना ही डिस्टेंस है, -1 से -2 भी उतना ही डिस्टेंस है। तो ये हमारे पास इक्वल सेगमेंट होते हैं। ये तमाम के तमाम सेगमेंट्स क्या होते हैं, इक्वल सेगमेंट्स होते हैं। अब जितना इस सेगमेंट की लेंथ है उसी लेंथ का यहाँ हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा करना है, और परपेंडिकुलर का मतलब 90 का एंगल बनाने वाली लाइन। तो इस लाइन के ऊपर 0.2 के ऊपर हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, और इसकी लेंथ जो होगी वो इस लेंथ के बराबर होगी। जितना 1 से 2 है उतना ही 2 से ये वाला पॉइंट भी होगा। अब इस पॉइंट पर हम क्या करेंगे, एक प्रकार लेंगे। ये सारा काम हम लोगों ने प्रकार की मदद से करना है। 0.0 पे हम क्या करेंगे, अपनी प्रकार रखेंगे, और दूसरी जो नीडल होगी, एक नीडल 0 पर होगी और दूसरी जो पेंसिल वाली साइड होगी वो इस पॉइंट पे आएगी। तो उस पॉइंट पर आके हम क्या करेंगे, एक आर्क ड्रॉ करेंगे।
जो हम आर्क ड्रॉ करेंगे वो आर्क हमारी नंबर लाइन को इस पॉइंट पे कट करेगी। ये जिस पॉइंट पे नंबर लाइन को कट कर रही है ये वाला हमारा रिक्वायर्ड पी है। तो इस पॉइंट पी पे हम क्या करते हैं, ये मैंने लाइन शो करवा दी और ये वाला जो पॉइंट है ये है स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो इसी तरह हमारे पास जो इर्रेशनल नंबर्स होते हैं उन इर्रेशनल नंबर को हम इस पैटर्न से क्या कर सकते हैं, इस पैटर्न को फॉलो करते हुए हम उसको रिप्रेजेंट करवा सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रिकरिंग डेसिमल एज द रैशनल नंबर पी बाय क्यू वेयर पी क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0। तो हमें क्या करना है, इन नंबर्स को, रिकरिंग नंबर्स हैं, ये जो ऊपर बार है इसका मतलब ये है कि 5 रिपीट हुए जा रहा है, अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहा है। तो रिकरिंग को हमने क्या करना है, पी ओवर क्यू फॉर्म में फॉर्मेट में चेंज करना है। सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कि ये जो गिवन नंबर है ये एक्स के इक्वल है। तो x का मतलब क्या है 0.555 सो ऑन। तो इसको हमने मार्क कर लिया, ये हमारे पास 1 है। हम क्या करते हैं, अब देखें कितने डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, 1। अगर 1 डिजिट रिपीट हो रहा तो हमेशा हम 10 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। अगर 1 डिजिट है तो 10 से, 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 3 डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो 1000 से। तो हम क्या कर सकते हैं, 10 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10। 10 से मल्टीप्लाई करवाया तो इधर आ जाएगा 10। नेक्स्ट अब इधर करेंगे तो ये वाला पॉइंट इस जगह पे आ जाएगा। ठीक है, तो 5.555 अभी भी वो कंटिन्यू है, इसको 2 कर लेते हैं। अब 1 में से 2 हम क्या कर सकते हैं, ये जो 2 है इस 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। जब 1 में से करेंगे तो देखें लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट 10 में से x माइनस हो जाएगा और ये आपके पास 5.555 सो ऑन में से 0.55। अब देखें दोनों क्वेश्चन के अंदर जो डेसिमल के बाद वाला पार्ट है वो इक्वल है और हो क्या रहे हैं, सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्शन की वजह से दोनों का डेसिमल पार्ट ख़त्म हो जाएगा। तो 5 में से 0 माइनस करेंगे 5 बचेगा। तो 10 में से 1 किया तो 9, तो 9x इज इक्वल टू 5। तो 9 मल्टीप्लाई और उधर जाकर डिवाइड तो 5/9। इसका मतलब ये हुआ था, हम कह देते हैं कि जो 0.5 रिकरिंग और रिपीटेड हो रहा है 5 इज इक्वल टू 5/9 इज़ अ रैशनल नंबर। तो देखिए हमने अपने रिकरिंग डेसिमल पार्ट नंबर को किस में कन्वर्ट कर लिया है, 5/9 यानी कि रैशनल नंबर पी ओवर क्यू फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। इसी तरह एक और एग्जांपल देखते हैं हमारे पास। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 2 है हमारे पास 0.13 और ये रिपीट हो रहा है। 0.13 का मतलब क्या है, 13 बार बार ये आपके पास क्या है, अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहा है। तो हम सिंपली क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं कि हमारा गिवन नंबर x के इक्वल है। अब देखिए मैंने बात की थी जब प्रीवियस पार्ट को करवा रहा था तब मैंने कहा था कि जितने डिजिट रिपीट होंगे उसके साथ हमने मल्टीप्लाई करवा देना। हमने अगर एक डिजिट रिपीट हो रहा है तो 10 के साथ 2 हो रहे हैं तो 100। अब देखें यहाँ 132 डिजिट्स हैं तो 100 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा 100x। तो अब हमारा जो डेसिमल है वो इस पॉइंट से इस 3 के बाद चला जाएगा। अब अगर ये 3 के बाद जाएगा तो हम लिख कहते हैं 13.13 सो ऑन, ये 2 आ गया। सिमिलरली सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, 1 को 2 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 100 में से x माइनस हो जाएगा और ये जो आपके पास राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड। अब देखें दोनों राइट हैंड साइड में 100 में से जब हमने x माइनस किया तो 99x बच गया। अब यहाँ देखें इसका भी जो डेसिमल पार्ट है और इसका भी जो डेसिमल पार्ट है इक्वल है, सब्ट्रैक्शन की वजह से वो ख़त्म हो जाएगा। 13 में से 0 माइनस करेंगे तो 13 बच जाएगा। अब 99 इधर मल्टीप्लाई और उधर जाकर डिवाइड तो x इज इक्वल टू 13/99। अब देखें x क्या था, x तो हमारा रिकरिंग नंबर था जो गिवन नंबर था। तो इसका मतलब ये हम कह सकते हैं जो गिवन नंबर है वो 13/99 इज़ अ रैशनल नंबर। तो ये हमारे पास क्या बन गया, एक रैशनल नंबर है जो कि फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखा है, जैसा कि हमारे क्वेश्चन का टारगेट था कि हमें इस रिकरिंग नंबर को क्या करना है, अपनी फ्रैक्शन में शो करवाना है। तो ये फ्रैक्शन फॉर्म हमने इसकी शो करवा दी।